420 होता है, गलत होता है, उसको आंख मूंद के जाके वोट दे आते हैं। यही तो हमारे आपकी कमी है। वोट देने में ना धर्म देखो, ना जात देखो, ये देखो मनई कौने टाइप के है। टीका चंदन वाला बाबा नहीं हो सकता। हम दाढ़ी रख लिया, जोगिया धारण कर लिया तो हम बाबा हो गए? नहीं। बाबा से अगर कोई सवाल करे, कल आए रहे डिग्री कॉलेज चौराहे पर, अन्ना के समर्थक, केजरीवाल के समर्थक दर्जनों में आए और दे सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। हम कहा महाराज हमारे तो गटे ही बैठ जाई, आप पहले हमारे सवालन का जवाब दो। क्या पूछिए महाराज? हम कहा ये पहले बताइए मनुष्य की पहचान क्या होनी चाहिए, मनुष्य किसे कहते हैं जरा ये बताइए, मनुष्य की परिभाषा क्या है जरा ये भी बताइए। अब चुप, कोई जवाब हुए तो बतावे। हमने कहा आप लोग खामोश काहे हो गए? हमने कहा देखिए, अगर मनुष्यता के बारे में आप भूलेंगे, यानी हमारा कहने का मतलब ये कि मनई बन के आओ तब हम तुमसे बतलाई। अब तुम रावण के वंश के होई हो, मेघनाद बन के आई हो, तो हम न तुमसे बात करब। पहले मनुष्य बताओ, मनुष्य किसे कहते हैं? कहे अखबार वाले हमको छापते हैं भाई, क्यों? हम कोई पैसा देते हैं क्या उनको? कमाई दवाई है नहीं, पैसा कहाँ से आई? ये तो कैमरा से ये बिटिया उटिया हमका दे दिए हैं, बहुत बड़े बड़े घर में है। और अखबार वालों ने कहा कि बाबा आप जहाँ जाओ कैमरा लेके जाओ। क्यों? हमको फोटो चाहिए, हमको न्यूज चाहिए, आपने क्या किया, क्या कहा, क्या किया। तो हमारा मतलब है आप लोगों को वो मैं रास्ता बताता हूँ कि कोई झंझट नहीं, कोई कथा पथा भागवत सुने की जरूरत नहीं है ना। भले कोई पंडित जी हो सुने तो हमका नगर यही है। क्यों? देखो महाराज, कथा सुनाए कि हम पैसा तो ले ली, वो गलगल हो गए। का हुई का कथा सुने से का हो जाई? रोटी के कथा सुने से का पेट भरी न भरी। ये कलयुग है, कर युग। पहले के जमाने में जो हमारे पूर्वज थे पंडित, स्वाहा स्वाहा जो हवन करत रहे ना, तो पुत्र की प्राप्ति होती थी। रथ घोड़े हाथी निकल आते थे हवन कुंड से, तलवार कामधेनु निकल आती थी। आज एक बकरी की लेनी निकाल के दिखावे हमका कोई? तो भूल जाओ, ये सब बंद करो। तो कहें का महाराज ये पूजा पाठ हवन होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। पहले गाय माता के लिए आवाज उठाओ, गो हत्या बंद करवाओ, ना अनशन करो। चिट्ठी ही लिख दो हमका श्याम साधु का एक पोस्ट कार्ड, हम ही के लिख दो है। हमारे पास एक पूरा बुढ़िया भर का, तो सरकार घबराई। सरकार से कहेंगे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इतनी जनता हमारे साथ में है, होशियार हो जाओ, नहीं इतने वोट हम आपके कटवा देंगे। और कसम धरा के, हमको क्या लेना है आपसे? इतना माल मत्ता सब रखा तो आया मेरे खाने के लिए, लेकिन हमने कहा आप लोग हमको रोज कहाँ मिलेंगे? जब काम काज हुई तबे आप लोग यहाँ इकट्ठे भय हो। तो एक मेरा अनशन हो गया। गोमूत्र ही मैंने पिया है जो हमको लेके आए हैं, 4 ढक्कन हमका देहीन। सुबह से खाली 4 ढक्कन गोमूत्र में मैं चल रहा हूँ। शाम तक भी कुछ न मिले तो कोई चिंता नहीं है। अब रखिए हमको यहाँ कैद में, लगाइए पहरा। 15 दिन हम बेल की पत्ती पर रहेंगे। तो हमारा मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि साधु किसे कहते हैं, साधु की वाणी क्या होनी चाहिए, साधु को क्या कहना चाहिए, ये तो जानो। यहाँ भागवत कथा हो रहा है, भंडारा बरगदिया में कई बार आए थे, भंडारा ढे हरियम कहा यार ठेधुअन का खवावत हो। अरे बाल भोज करो यार, रात में देखना चमत्कार हो जाएगा। अरे भगवान तो बैठे, इनके बराबरी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आत्मा से भगवान है, इसलिए इनको बाल भगवान कहा गया। हमको बूढ़ा भगवान तो नहीं कहा गया ना। आप बहुत लंगोटा टाइट किए ब्रह्मचारी बाबा हो तो आपको जवान भगवान नहीं कहा गया। नो, बाल भगवान ईश्वर का रूप है। ये मनुष्य असली मन यही है। न ये जात जाने, न ये धर्म जाने, न मंदिर जाने, न ये मस्जिद जाने। यही हम लोग जहां से आने भय फिर हम लोग राक्षस हो जाते हैं। कौन कहता है कौन धर्म? सबसे बड़ा धर्म यह है
कि आप किसी को तकलीफ मत दो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और अपने कर्मों से किसी को तकलीफ मत दो। किसी को मतलब प्राणी मात्र की मैं बात करता हूं। हमारे यहाँ क्या क्या रिवाज है, मनई के सेवा करो और प्रधानमंत्री बन जाओ, काहे मनईबा तुमका वोट दे ना। धिक्कार है ऐसे हमारे मनुष्य के समाज को, धिक्कार है ऐसे हमारे धर्म के जो ठेकेदार हैं, उनको यही नहीं मालूम कि असली धर्म है क्या। पूजा पूजा, भगवान भगवान भगवान। अरे पहले मनई बनो, गौ माता रात दिन कट रही है? उसको बचाओ। अब तो गोमूत्र भी बिकने लगा है, उसके गोबर से आपके खेती में पैदावार बढ़ेगा। उनका नीक नकारा रखो, दर्शन करो। अब बूढ़ी गैया के सेवा करो। अब साहीवाल बांधे हैं बाल्टी भर दूध, सुबह कहीं हम गाय की सेवा करी, हम कहा सेवा कर रहे हैं, कोई से कुल ले रहे हो तुम। सेवा ये है कि जब बुढ़ी गाय हो जाए, बहिला हो जाए, रोगी हो जाए, कोई के सेवा करो, चमत्कार होगा आपके साथ। काम तो करके देखो। लेकिन बारे हमारा समाज क्यों, हमारा समाज क्या देखता है, भीड़। अभी हमने 4 ठो गलत पीछे आ जाए और 4 ठो जुगियाधारी बाबा आ जाए तो पूरा गांव, खास करके मेहरारू, अरे बड़ा शक्तियार बाबा है हो, देखो कितना मनई के साथ घूम रहे हैं, देखो मेरा अंधा समाज। तब ये कबीर साहब ने कहा था, यह जग अंधा और क्या समझाऊं। जग माने दुनिया, पूरी दुनिया को कबीर अंधा कह के चला गया। क्या गलत कहा? किसी को मारने का आपको हक नहीं है, और कम से कम बेगुनाह को आप उसको मत मारिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। अब वही खानदान में एक चाचा की बिटिया है, गरीब है, उनके लगे दौलत है, अब ससुराले से आई तो मार जेवर दिखाई दे रही, वही कहा रे वो ग्रहण लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा तेरे सुख में, क्यों किसी का दिल दुखा रही है भाई? जिसको भगवान ने दिया है तो वो छिपा के रखो, उसका प्रदर्शन मत करो। ये मनुष्य की यही तो लक्षण है। लेकिन ये इतना अपराध हमारे यहाँ मनई करत है। अब बस मंदिर, कोई बात होगा मंदिर, अच्छा मंदिर चले गए, मंदिर में क्या होगा? कौन भगवान? क्या भगवान यही सिखाते हैं तुमको कि मांस खाओ, मदिरा पियो, किसी को अपना वैभव दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ, किसी के जमीन हड़पो, किसी से मुकदमा लड़ो, किसी के साथ बेईमानी करो, और फिर तुम मंदिर आओ, भोज करो, भंडारा करो, तुम्हारा काम बनेगा। आज तक किसी का काम बना? आज तक किसी? अच्छा एक बात बताइए, इतने दंगे होते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में मरते हैं, कटते हैं, कहा उनके खुदा आए या कि हमारे भगवान आए बचावे के लिए? नहीं आए ना, तो काहे उनके नाम से मर रहे हो? मानवता के लिए मरो, मनुष्यता के लिए मरो। पूरी दुनिया में कहीं मानवता नाम का मंदिर नहीं महाराज, यही बात का हमको दुख है। अगर पूरा जवान 1-1 रुपया इकट्ठा करे, बंद कर दो ये भोज भंडारा, ठेडुअन को खिलाना। अरे सबके घर में खाना है महाराज, आज कोई भूखा नहीं है। अगर कोई भूखा है वही का खिलाओ, ठेडुअन का काहे खिलावट? एक मानवता का मंदिर बनवाओ, बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, वहां कुछ विचारों को हम भेज देंगे, उसको नोट करवा दो। मांस खाना बंद करो, दारू पीना बंद करो, बेईमानी बंद करो, किसी को सताना बंद करो, गाय मत बेचो, बछुआ मत बेचो, गौशाला खुले हैं वहां उनको दो। गौशाला में भी बाबा लोग अब कसाईयन के हाथ रातों रात बेच रहे हैं, तो आवाज उठाओ, दस्तखत करके हमका देव कागज, हम डीएम के मूले पर दे मारब जाके, महाराज इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं से हम साधु अनशन में बैठेगा। अनशने से सरकार घबराती है। अन्ना अन्ना अन्ना, गंगा जी के नाम से कहा अन्ना कबो अनशन के हैं? माफ कीजिएगा अगर उनके कोई समर्थक हो, मेरा एक सवाल है उनसे। अन्ना हजारे का कल लोगों ने पूछा हमसे, हमने कहा पहले ये बताइए अन्ना हजारे मुसलमान थे या हिंदू थे? पहले हमारा ये बताओ। कहीं नहीं साहब हिंदू थे। हम कहा कैसे हिंदू थे? वो तो दिल्ली में रहा था ना भाई, क्या गंगा के ऊपर बोले? कभी अनशन किया? नहीं किया।
गाय माता की हत्या होती है, कभी बोले नहीं बोले। गोमांस यहां से निर्यात होता है, कभी उस पर बोले नहीं बोले। हम कहा उनसे कहो पहले हिंदू बनो, पहले मनुष्य बन जाओ। अब वो लोग संत रह गए। महाराज वो उनको पेंशन मिलता है, वो नौकरी भी कर चुके हैं, वो स्कूल भी गए हैं। हम स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं गए, कक्षा 1 मैंने कहीं पासे नहीं किया ना। पता लगाओ, कक्षा 1 का सर्टिफिकेट दिखाओ हमारा कहीं से लाके, 1 लाख इनाम मिलेगा आपको। आओ। तो स्कूल में नहीं गया। दुर्गा मार्केट पवन नमकीन के सामने जितनी करोड़न की बिल्डिंग है वो आप ही की है, उसको भी हमने लात मारा। अपने पट्टीदारों से कहा, हम कहा तुम लोग संभालो, हम कहा जो भगवान लाइसेंस देन है वही काम करो। हमारे ऊपर कई किताबें लोगों ने लिखा। एक किताब का नाम शुरू में लिखा गया पागल फरिश्ता, कि फरिश्ता तो है लेकिन पागल भी है, इसलिए कि दुनिया में जो कोई नहीं करता वो ये आदमी कर रहा है। सड़क के ऊपर सुअर ट्रक चढ़ गया, उसको किस तरह हम अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने कहा 2 घंटे में मर जाएगा। हम कहा डॉक्टर साहब आप सुई लगाइए इसको। 35 रुपया लगावा, कमाई न धमाई, मेहरारू हमार जो दिन उधम जोत दे। हम कहा ऐसा करो 15 दिन हम सब्जी ही न खा बोलो। इसीलिए मैंने, हमारी आदत पड़ गई है, आप 15 दिन हमको बेल की पत्ती दे दीजिए। 4 ढक्कन जो सीसी के होठ है वही से हम गोमूत्र पिए हैं, और रत्नेश्वर सिंह गवाही हैं जो जिला प्रभारी हमारे साथ आए हैं। कुल 4 ढक्कन गोमूत्र में मैं देखिए टाइम टाइम मैं बोल रहा हूं। तो ये कहां से शक्ति आती है? यहीं से शक्ति आती है। ब्राह्मण का मतलब है, पंडित का मतलब है तपस्या करे। अब बाल परिवार है उसको चलाना पड़ेगा, तो भाई आमदनी भी करे। तो हमको भगवान ने लाइसेंस से दे रखा है। गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर और सब हमारे घर में गड़े हैं। जब मर गए उनका हम दफना दिया, क्योंकि बहुत बड़ी कोठी है ना, बहुत बड़ी जगह है, वो में तरह तरह के पेड़ लगा हुआ, नारियल काजू लौंग इलायची। तब तो हमारे यहाँ 3 DM आए हमारे यहाँ देखे के लिए। काहे आए? हमारा शकल तो नहीं देखे आए, तो अपने आप को मिटा दिया। और यही मैं लोगों को संदेशा देता हूँ, एक पीपल का पेड़ लगाओ। पीपल का पेड़ जल्दी कोई महाराज काटता ही नहीं है। पीपल का पेड़ लगाओ, पाल पोस के बड़ा कर दो, फिर देखिए मजा उसका। 7.5 आपका कुछ बना नहीं पाएगा, आएगा थप्पड़ तो मारेगा, थप्पड़ से नहीं आप बच पाओगे। क्यों? भोलेनाथ भगवान शंकर जो थे उनके ऊपर भी 7.5 आया था। तो भगवान ने कहा महाराज 1 घंटे के बाद आइएगा। तो शनिदेव मुस्कुरा के बैठ गए, और शंकर जी सोचे लाओ जल्द में हम घुस जाइए, 1 घंटे का इसका जो समय काल है समाप्त तो हो जाएगा। तो शंकर जी कहें बैठिए महाराज, हम थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद आ जाएंगे। और शनिदेव समझत रहे, हो गए शंकर जी जल के अंदर समाधि ले ली भोलेनाथ 1 घंटा तक। ठीक, और उसके बाद निकल आए, देहों पहुंच के सामने बैठ गए। कहें हाँ शनिदेव अब आप अपना काम करें। तो शनिदेव मुस्कुरा के बोले, हाथ जोड़े, कहें भगवान मेरा काम हो गया। अरे कहें आप तो यहीं बैठे हैं, आपका काम कहां हुआ? कहें प्रभु मेरे भय के कारण ही तो आप जल समाधि में बैठे रहे हो। हंसे लाख शंकर जी, हंसे। तो शंकर जी ने ही विधान बनाया है, राहु केतु शनि। अरे ये न हो न महाराज, मनाई मनाई का खा जाए। एक आदमी का नाम बताइए जिसने अत्याचार किया हो, परिणाम उसने न भोगा हो। भोगना पड़ेगा। क्या कारण है? कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई अमीर, कोई गरीब। एक तो गरीब बनाई और ऊपर से कोढ़ी बना दी। अरे बाप रे बाप, एक तो गरीब और ऊपर से कोढ़ी। सोचो कितनी बड़ी सजा। ये कौन देता है महाराज? ये तरह तरह के फूल जो बाजार में आते हैं उनको कौन ब्रश लेके रंग लेके बनाता है महाराज? यही भगवान है। मौत ही भगवान है, जन्म ही भगवान है। तो काहे लिए बकरा का खा रहे हो भाई? वैसा भगवान बनाई है ना, काहे वैसा गिराए दे रहे हो? वो किताब में लिखा है, कहा सुनो किताब उताब जितना है ना उनका जाके चुप्पे झोली में रख के टांग आओ। पहले मन की किताब खोलो। जो आप करते हैं
अगर वही काम हम आपके साथ करें तो वही बकरा ठाल हो जाए बनाई के धारण करके उनसे बड़ा चक्कू लेके तब का गई है अरे भैया अरे छोड़ो हमका। अच्छा अपनी बिरिया आई तब तो छोड़ो या भाग जाओगे। अरे काटना मांस खाना है जाओ शेर पकड़ के लाओ निहत्थे जाना पड़ेगा खाली हाथ जाओ पकड़ लो शेर जाके अब पकड़ के लाओ और इसका पका के खवाओ दिखाओ भाग जाओगे। एक इसलिए तुम एक नंबर के बुज़दिल हो, तुम बेईमान हो, तुम ना तुम्हारे अंदर इंसाफ नाम की चीज नहीं है, इसलिए किसी की हत्या मत करो। मच्छर है मरो सारे का ना मरी भाई। अब बैठे हैं अच्छा खासे मार कोचे दे रहे हैं वो रोग ऊपर से भर रहा है फाइलेरिया और मलेरिया वो सारे राक्षस मार दो उनको। लेकिन बकरे ने आपका क्या किया? कहीं महाराज ये पैदा हुई है जई है कहा हम कहा तुम ठेका लिए हो कहा जितने पिलवा पैदा होत है जितने मूस पैदा होत है इनका कहा होत है तुम ठेका लिए हो। मत मारो किसी को मत करो ऐसा मांस खाना छोड़ दो। शराब तो छुओ मत समझो वो महापाप है महाशराब है। जो पैसा दारू में जाता है वही पैसा आप बच्चों में बांट दो। अब बच्चों का आशीर्वाद हाँ क्या पूछना। अरे हम तो भगवान हमें दौलत दिए ना तो हम रोज इतने बाल भगवान का रोज सवेरे इनका हम एक एक रुपया बांटी और पैर छुई और 3 महीने में देखिए क्या होता है। हम नई विधा आपको बताते हैं। ये हमारी अपनी सोच है ये हमारी अपनी खोज है। 76 साल में मैंने यही खोजा है अनुभव किया। बंदर भोज से हमारे बड़े बड़े काम बन गए बड़े बड़े काम और किसने का मैंने काम बनवा दिया। अब कहीं यह बंदर हमारा नुकसान कर रहे थे ख्यातन में तो राष्ट्रपति की चिट्ठी लिखो कि महाराज जब मनुष्यों की नसबंदी हो सकती है तो बंदरों की भी की जाए नीलगाय की जाए। तो बोलेंगे नहीं ना ना हमारा बड़ा हाहाकार मच गया। ग्राम प्रधान पहुंच गए डीएम के खोपड़ी पर। अब डीएम अपन नौकरी बचावे जाओ भैया गोली मरवाओ जाके। यहाँ लोग तड़े बैठे हैं पहले से कि हमका बहाना मिल जाए। अरे आबादी बढ़ी है उनको गोली आप मारने वाले होते कौन है? आपने तो उनको पैदा नहीं किया। आपकी भी तो आबादी बढ़ गई है तो जितने बोलवा इनका एक ऐसी से मारो गोली। देखा सर बैठे बैठे खात न काम के न काज के है ना। न्याय की बात करो। भगवान का कहना है कि न्याय करो तब वो भगवान है। आत्मा की सेवा करो। इनसे महान कोई नहीं है इनसे बड़ा कोई नहीं है। अब आप कहिए अरे नहीं महाराज वो फलाने वेदाचार्य आए रहे वो वेदाचार का बताएं किताब में जो लिखा है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई और सुनी सुनाई और कही कहाई बातों को वो सुना के चले जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए आपसे ले जाते हैं। क्या बारे अंधा समाज। अरे किताब में अपने अपने अनुभव से बोलो। रामायण गीता से बोले तो क्या बोले है ना। अनुभव से बोलो। अपन कमाई दान करके दिखाओ और दूसरे का कमाई मार उल्टे दे रहे हैं। गलत काम है गलत काम है। इसलिए हमारा कहना है कि सबसे पहले मनुष्य बन जाइए और मनुष्य की यही पहचान है कि प्राणी मात्र की पीड़ा से द्रवित हो जाए। मैं कहीं जा रहा हूं देखा एक जर्सी बछिया खामे में सड़क के किनारे बंधी है गाड़ी रोके और वहां जाके हाथ जोड़ के कहा इसलिए वो आदमी तो है ही नहीं। आदमी होगा तो मेरी कदर जानेगा। वो तो कोनो हो ही भैया राक्षस टाइप का। भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं। इस बछिया को महाराज आप चेहरे में बांध दो। महाराज इसको पानी दिखा दो। उसके दिल में लगा कि वाकई कोई बाबा है। आप लोग हमारी बातों को सुन के आपके दिल में ये हुआ होगा कि वास्तव में बाबा हो तो ऐसा हो। क्यों भाई साहब सही है ना। आपकी अंतरात्मा यही कहती होगी कि बाबा हो तो ऐसा हो। कहती है ना। क्यों? आपने हमारी बातों को सुना हमारी कर्मों को आपने जाना तब आपके अंदर एक आस्था पैदा हो गई। इसलिए किसी को तकलीफ मत दो कष्ट मत दो। यह सबसे बड़ी पूजा है। और समय सुकाल खराब आवे तो हनुमान जी की मंदिर में जाके दर्शन करो। तो अगर मंदिर दूर है तो हनुमान जी का चित्र घर में टांग दो दर्शन करो। अगरबत्ती सुलगाओ लेकिन लड्डू न उनका चढ़ाओ। हाँ अगर इच्छा ही है कि नहीं साहब प्रसाद
तो गुड़ चढ़ाओ, गुड़ से अच्छा प्रसाद, और चना, भुना हुआ चना गुड़, ये बजरंग बली का बड़ा प्रिय प्रसाद है। लेकिन वही में वही क्या पहले बंदर खिलाओ, हनुमान जी के वंशज को पहले खिलाओ जाके, यार है। अच्छा ठीक, तो हम वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्यों जो साथी संगी जा रहे हैं, हमारी बातों को आप लोग अन्यथा न लीजिएगा। हम जो भी कहेंगे आपके हित की बात करेंगे, उसमें आपका कल्याण है। जो दुर्वासा रहा वो सबका शराब, वो खाली शराबे देत रहा हुई कोनो हमारा साथी, लेकिन उसके शराब में लोगों का कल्याण होता था, किसी का अनुभव नहीं हुआ। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर कभी यहाँ आने का मौका मिला तो मैं आऊंगा। जय श्री राम। हमारे बुलाने में कोई खर्चे की जरूरत नहीं है, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे हमको बैठा लो, हमसे ज्ञान ले लो, अच्छा लगे तो करो, फायदा दिखे तो करो, न फायदा दिखे तो न करो भाई, ठीक। पेड़ जरूर लगाइएगा। और योग के लिए मैं फिर सुबह कभी आऊंगा, क्यों सिंह साहब, एक दिन सुबह के लिए आना है। आप लोग योग करो और सारे डॉक्टरों से छुटकारा पाओ। आधे गांव तो डॉक्टर अपने आप हो जाएंगे, आधा घंटा अपने ऊपर लगा दो महाराज। अब इस गांव में कोई डॉक्टर साहब हो तो नाराज न होंगे। डॉक्टर ऐन मौके में पेट में दर्द होता है तो वो भगवान का रूप हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।